आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। सर मैं जरा वो समझौते वाली खबर ही बता दूं समीर जी, फिर बताता हूं। अब आप बात कर लेते हैं कि जो ईरान और उसका समझौता हुआ, अब यहां आपको ट्रंप का दिमाग जो है वो कैसा है ये आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, मौका मिल गया, ट्रंप बच गए, ट्रंप बाहर निकलने का मौका मिल गया। इजराइल तड़पता रह गया कि मत करो डील, मत करो डील। इन्होंने जबरदस्ती डील करके इजराइल को इग्नोर करके बाहर भागने का रास्ता निकाला। क्यों कह रहा हूं मैं, आप इनकी बातें सुनना। पहले तो ये अभी भी धमका रहे हैं, 14 पॉइंट में सब कुछ आ गया, न्यूक्लियर भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कह रहे हैं कि अगर अभी भी कुछ गड़बड़ करेगा तो ये ना भूले कि मैं फिर बमों की बरसात कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं ट्रंप को। अभी भी वो दस्तखत करने के बाद भी वो भाषा सुनिए। उम्मीद करेंगे इट्स अमेजिंग व्हाट बॉम्ब्स कैन डू। अब अगला सवाल इनसे हुआ, बहुत ही मेरे जो वाला मजा आ गया सर, राष्ट्रपति की ग्रिलिंग देख करके। 6 मिनट का वीडियो है वो। रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए कि इस डील में आपने उनकी मिसाइल का क्या क्या लिखा, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या लिखा? वो तो है ही नहीं इसमें। आपने अपने गोल्स में बताया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रखेगा। ट्रंप ने कहा बचा ही क्या है उनके पास, क्या बचा है? सब तो हमने मार खत्म कर दिए और बाकी पहाड़ों के नीचे दब गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरे देखो सऊदी अरेबिया के पास भी है, यूएई के पास भी है, तो इनके पास भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। पलट गया आदमी, क्योंकि वो ईरान से मिसाइल पर कुछ नहीं लिखवा पाए। फिर लोगों ने पूछा, अच्छा न्यूक्लियर का बता दीजिए, न्यूक्लियर में आपने इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जो बाइंडिंग है ईरान के ऊपर कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा? तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, मैंने समझौता कर लिया। अब कल को वो मान लो नहीं मानता है, ऑनर नहीं करता एग्रीमेंट को, तो मैं क्या ईरान से कहूंगा चलो कोर्ट में चलो? क्या मैं उसको कोर्ट ले जा सकता हूं? मैं एग्रीमेंट को नहीं मानेगा तो हम मार ही सकते हैं ना, जैसे अभी मारा था हम तब मारेंगे। इसका मतलब उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ईरान परेशान है सर, कुछ नहीं उसके अंदर ऐसा। एक बयान सुन लीजिए ट्रंप का, फिर आ रहा हूं आगे। नहीं बस इतना सुन लीजिए, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जो इस बातचीत में शामिल थे, उन्होंने लिखा है जो कुछ हम सैन्य तरीके से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा हमने बातचीत की मेज पे हासिल कर लिया। ये इसमें कोई दो राय नहीं। 28 लाख करोड़ रुपए देने का कंफर्मेशन इस 14 पॉइंट्स के हुआ। 1.5 पन्ने का जो ड्राफ्ट तैयार है उसके अंदर 28 लाख करोड़ रुपए आप दोगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में आवाजाही है, उसके अंदर मेंशन है सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में जाएगा और 60 दिन के बाद ईरान तय करेगा उसके ऊपर क्या शुल्क लगाना है, कितना मिनिमम शुल्क लगाना है। तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी फ्री नहीं कर पाए, 60 दिन के बाद ईरान उसके ऊपर लगाएगा। 28 लाख करोड़ रुपए आप उसको देने पे आपने सहमति, उसकी मिसाइलों को लेकर आपने कोई कंफर्मेशन ईरान से नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जान छुड़ा के भागे हैं ना, निश्चित रूप से भागे, उनको निकलना था। और मुझे लगता है कि ये जो 14 पॉइंट जो समझौता रहा, अगर ये ईरान के पास जाता, इजराइल के पास जाता, तो इजराइल लिटरली ट्रंप साहब को गाली देते कि आप क्या समझौता करने जा रहे हो। फायदे में कौन लड़ने के बाद फायदे में कौन रहा? फायदे में मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत उस तरह से नहीं रहे, लेकिन ईरान ने बताया कि वो एक दमदार देश है। अच्छा। और अमेरिका जो बिगाड़ सकता था वो उतना नहीं बिगाड़ पाए। और ट्रंप साहब को लग गया कि भाई अब किसी भी तरह से ये काम यहाँ पर अब खत्म होना चाहिए। कई बार होता है ना कि अब चलिए हो गया जो हो गया, खत्म कीजिए इसको। उस तरह की स्थिति में नो विन विन सिचुएशन है ये कहना चाहिए। जैसे समझौते में होता है विन विन सिचुएशन, तो ये तो कोई भी उस तरह से नहीं जीता है। सबका दोनों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी माना जाए तब है। सर कि ट्रंप को मतलब समझना कितना मुश्किल है, कितने कमाल के आदमी हैं और उनकी रणनीति सोचिए। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ चला गया, जिनेवा में कह रहे थे साइन करेंगे, और उसे साइन कहाँ किया? यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ। आप उनकी रणनीति भी समझिए, मैसेजिंग भी, इस्लामाबाद वाले खड़े वहीं हैं। ठीक।